नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। बता दें कि खबर छत्तीसगढ़ से निकल के सामने आ रही है, जहां आज बीजेपी जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। अमित शाह की मौजूदगी में जारी होगा घोषणा पत्र। छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। किसान, युवा, महिलाओं, गरीबों पर इस बार फोकस रहने वाला है। तो अमित शाह की मौजूदगी में ये घोषणा पत्र जारी होगा। आज बीजेपी जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। बता दें, अमित शाह की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी होने वाला है। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। ये घोषणा पत्र अमित शाह की मौजूदगी में जारी होने वाला है। किसान, युवा, महिलाओं, गरीबों पर इस बार बीजेपी का फोकस छत्तीसगढ़ में रहने वाला है। तो आज बीजेपी जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। तो किसान, युवा, महिलाओं और गरीबों पर फोकस रहने वाला है बीजेपी का। तो आज बीजेपी जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे और इस दौरान घोषणा पत्र जारी किया जाएगा बीजेपी की ओर से। मेन फोकस जो है वो गरीबों, किसानों और महिलाओं के ऊपर इस बार बीजेपी का रहने वाला है। तो किसान, युवा, महिलाओं, गरीबों पर बीजेपी का फोकस इस बार घोषणा पत्र में रहने वाला है। आज बीजेपी जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। बता दें, गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं छत्तीसगढ़ और उनकी मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी होने वाला है। तो छत्तीसगढ़ के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। किसान, युवा, महिलाओं, गरीबों पर फोकस रहने वाला है। और बता दें, जो घोषणा पत्र जारी होने वाला है उसमें गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। तो अमित शाह की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी होगा। छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। जोर से बोलो, कौन ज्यादा है? अरे भूपेश, आपके 7 गुना ज्यादा पैसा मोदी जी ने धान के किसानों के चेक में डाला है। क्या झूठ बोल रहे हो, क्या झूठ बोल रहे हो? ये झूठे लोगों की सरकार है। इन्होंने वन अधिकार पट्टा भी नहीं दिया। हमने हमारे 5 साल में 4 लाख से ज्यादा वन अधिकार पट्टा दिया था, उन्होंने 54,000 दिया है। तेंदुपट्टा में भी उन्होंने बहनों की चरण पादुका योजना को बंद कर दी और उन्होंने सिर्फ 2 वर्ष में 23 लाख मानक बोरा ही खरीदा है। हमारे रमन सिंह जी के अंतिम 2 वर्ष में हमने 32 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता खरीदा था और बोनस भी दिया था। कांग्रेस ने 4 साल से बोनस भी नहीं दिया है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात है, एक कांग्रेस के राज में दिन दूनी रात चौगुनी धर्मांतरण बढ़ रहा है। कोई भी नागरिक मन से जिसकी भी पूजा, जिसकी भी उपासना करे, इसका हमारा संविधान ने छूट दिया है। मगर सरकारी मशीनरी का उपयोग कर गरीब आदिवासियों का धर्मांतरण कराने का ये जो शुरुआत किया है ना, वो छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा नहीं है। और घर घर में, गांव गांव में इसके कारण संघर्ष पैदा हुआ है। कानून और व्यवस्था की परिस्थिति बिगड़ी है। मैं आज कहकर जाता हूं, हमारी सरकार किसी के भी धर्म के मामले में दखल नहीं करेगी और सरकार प्रेरित धर्मांतरण को बिल्कुल कठोरता के साथ रोकने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। मोदी जी ने 23 अलग अलग जनजातियों को एसटी की सूची में डाला। एसटी के कल्याण के बजट को 29,000 करोड़ कांग्रेस के समय में था, उसको बढ़ाकर 1,32,000 करोड़ रुपया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर जनजाति गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की और ओडिशा की गरीब घर की बहन द्रौपदी मुर्मू को
महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मोदी जी ने ओबीसी के लिए, पिछड़ों के लिए सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आज भारत सरकार की कैबिनेट में 27 मंत्री है। मंत्रियों में 35% मंत्री पिछड़ा समाज से है। अब तक कांग्रेस ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता नहीं देती थी। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी। ओबीसी की सूची को संशोधित करने का अधिकार राज्यों को देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। एमबीबीएस और एमडी के दाखले में अब तक केंद्र के कोटा में ओबीसी रिजर्वेशन नहीं था। नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी रिजर्वेशन किया और इसके साथ साथ पेट्रोल पंप और गैस की एजेंसियों में भी ओबीसी रिजर्वेशन करने वाला कोई और नहीं, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी थी। मित्रों, छत्तीसगढ़ में हमने 15 साल शासन किया। सबसे पहले चावल की ढंग से पहुंचाई करने वाला अगर कोई था तो हमारे नेता रमन सिंह जी ने करी थी। आज भी लोग उनको चावल वाला बाबा कहते हैं। 50% महिलाओं को आरक्षण पंचायत में देने वाला सबसे पहला राज्य हमारे समय में छत्तीसगढ़ बना। महिला मजदूरों को मातृत्व का अवकाश देने वाला पहला राज्य भी छत्तीसगढ़ बना। हमारे ही समय में एजुकेशन, पावर हब, सीमेंट हब, इस्पात हब, एल्यूमिनियम हब वो बनाने का काम हमारे नेता रमन सिंह जी ने किया। एनआईटी, आईआईटी, आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे संस्थान भी हमारे शासन के अंदर आए। 40,000 से ज्यादा नए स्कूल बनाए। सभी जिलों में लाइवलीहुड कॉलेज स्थापित किए और छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर शुरू करने वाला भी छत्तीसगढ़ में भाजपा ने शुरुआत की थी। आप हमारा हिसाब मांगते हो बघेल जी, हम आपका हिसाब मांगते हैं। और मेरा तो आपको चैलेंज है, कहीं पर भी सार्वजनिक चर्चा करिए। और माताओं, भाइयों, बहनों, अंत में मैं 2 ही बात कहना चाहता हूं। ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है, जोर से बताइए, जोर से बोलिए, कश्मीर है या नहीं हमारा? धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी ने अनौरत संतान की तरह धारा 370 को अपनी गोदी में पाल कर रखा था। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंका और एक कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के स्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न को मोदी जी ने पूरा किया। और मित्रों, मैं राम के नैनीहाल में आया हूं। अंत में पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो नैनीहाल वालों, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने एक दिन सुबह वहां जाकर भूमि पूजन किया और मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। 22 जनवरी को मोदी जी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। एक कांग्रेस पार्टी ने भारतीय संस्कृति का गौरव कभी नहीं बढ़ाया। न केवल राम मंदिर बनाया, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, महाकाल लोक, सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय संस्कृति को गौरव देने का काम नरेंद्र भाई ने किया है।
और अंत में मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, अगर गलती से भी भूपेश कक्का 30% की सरकार आ गई, नहीं आएगी मैं तो जानता हूं, मगर मुझे बोलने तो दो, गलती से भी आ गई तो मोदी जी को छत्तीसगढ़ का विकास वो करने देंगे क्या? जरा जोर से बोलो, करने देंगे? तो सरकार ऐसी लानी चाहिए जो मोदी जी को छत्तीसगढ़ का विकास करने दे, डबल इंजन सरकार लानी चाहिए। आगे आ जाइए दोनों प्रत्याशी, मुझे बताओ, बहन भावना को और ईश्वर साहू को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? भाजपा सरकार बनाएंगे? 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। तो गृह मंत्री अमित शाह को सूरत आप 370 राम मंदिर के बारे में बता रहे थे कि अगर आपको इसी तरीके से राम के ननिहाल को लगातार विकास कराना है तो आपको बीजेपी को वोट करना होगा, क्योंकि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो बीजेपी विकास नहीं करवा पाएगी छत्तीसगढ़ में। इसलिए उन्होंने प्रत्याशियों के सामने बुलाते हुए कहा है कि इन्हीं प्रत्याशियों को आपको वोट डालना है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के चुनावी मैदान में लगेगा दिग्गजों का जमावड़ा। बता दें 3 दिन में दूसरी बार छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष। अभनपुर और चंद्रपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे जनसभा। सुकमा के चुनावी रण में उतरेंगे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह। अकलतरा में रोड शो करेंगे केजरीवाल और भगवत मान। तो अब जमावड़ा लग रहा है, चूंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव है और अब से 4 दिन बाद पहली वोटिंग होनी है, इसलिए अब चुनावी यहाँ पे माहौल और ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक दिग्गज पहुंच रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो। आम आदमी पार्टी के भी अरविंद केजरीवाल और भगवत मान चुनावी रैली करेंगे छत्तीसगढ़ में। बता दें सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी हुंकार भरेंगे। गृह मंत्री अमित शाह को अब से कुछ देर पहले आप सुन ही रहे थे, और ऐसे में एक के बाद एक दिग्गज जो है वो छत्तीसगढ़ में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभनपुर चंद्रपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे जनसभा करने वाले हैं। इसी के साथ बता दें आपको कि सुकमा के चुनावी रण में उतरेंगे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह। क्योंकि स्टार प्रचारक में राजनाथ सिंह का भी नाम शामिल है, और ऐसे में सुकमा के रण में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह उतरने वाले हैं। केजरीवाल और भगवत मान भी चुनावी हुंकार छत्तीसगढ़ में भरने वाले हैं। 7 तारीख को पहले चरण की वोटिंग होगी, 17 को दूसरे चरण की वोटिंग डाली जाएगी, और ऐसे में पूरी कोशिश तमाम पार्टियां कर रही हैं कि चुनावी रण में उतर के हुंकार भरी जाए। खबर जगदलपुर से है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि इतवारी बाजार में एक महिला 2 झोला में अवैध शराब बिक्री करने के लिए ले जा रही है। सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली लीलाधर राठौर के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई शुरू की। टीम के द्वारा इतवारी बाजार में एक संदिग्ध महिला की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ की गई। महिला से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम चमेली बेस बताया। महिला के कब्जे से सफेद और पीली रंग के प्लास्टिक के झोले के अंदर कई लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट भेज दिया है।
अब चलेंगे जहां पे सीएम भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। जिन काम करें दिन आपके सबके जानकारी में है। अब आगे आपके आशीर्वाद मिली तो हम पैक नहीं कहा था कि 20 क्विंटल धान खरीद वो कहें दिन 1 तारीख के शुरू हो गए कि नहीं हुए? तो वो गारंटी पहली पूरा हो गया हमारा। दूसरा कहें कि किसान के कर्जा माफ, फिर से कर्जा माफ। अब धनेन्द्र भैया फोटो खिंचवा, प्रवीण अब कर्जा माफ के हैं और ताली कमती बजे, फोटो खींच दो। आप कैसे ताली बजी से होना चाहिए ना माफ। अब जब मैं कहा था और हमारे नेता मन कहा थे कि किसान के कर्जा माफ होना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी वाला खासकर डॉक्टर रमन सिंह के पेट में पीड़ा हो थे। मैं मतलब सवाल करना चाहता हूं, बड़े बड़े उद्योगपति के 24 लाख करोड़ रुपए थे माफ करा था, तब तो कोनो कहीं नहीं कहा थे। और हम किसान के पिछले समय 9,500 करोड़ रुपए माफ करें ते मतलब तकलीफ हो थे, अभी फिर माफ कर वो कहा था तब मतलब तकलीफ होते। तीसरा बात, महंगाई से सब परेशान है, तो महंगाई से जूझे बर घर चलाना तो महिला मन ला, आदमी मन तो कमा के ला देते, माई लोग मतलब पैसा देते, लेकिन घर तो महिला मन ला चला के देते। कैसे ढंग से चलाते वो मन जानते। ओकर से थी जिन राशन मिला थे 35 किलो नमक मिला थे वो तो मिलबे करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले तो गारंटी नहीं वो 7 किलो कर दी, कल जान लो। लेकिन हम 35 किलो देवो, मैं कमती नहीं करा। लेकिन दूसरा काम पकाए के जनी है, गैस सिलेंडर तेल बड़ा महंगा हो गया ना महंगा। अब वो में एक बार रिफिलिंग करावे तो 500 रुपया आपके खाता में चल देगी, दूसरा बार करावे फिर 500 रुपया जाए, तो रिफिलिंग करावे और 500 रुपया आपके खाता में, चाहे 2 बार हो 3 बार हो, तो 500 रुपया आपके खाता में। हम बिजली बिल आधा योजना हम शुरू कर रहे हैं 400 यूनिट तक के, तो कतको जन समझ नहीं आया आत रही से बिल अंग्रेजी में रहा पढ़त नहीं बनत रही से, तो हिंदी में छपवाएं। लेकिन अब हम फैसला करें कि आप हमारा आशीर्वाद दो, सरकार बनी तो 200 यूनिट तक के कोनो ल बिजली बिल पटाए के जरूरत नहीं है कोनो ला। और आप ला बता दो, आश्चर्य हुई आप ला, 49 लाख परिवार है जेकर कर बिजली कनेक्शन है, उनमें से हमार कर जेना आंकड़ा है तेकर हिसाब से 42 लाख परिवार ला बिजली बिल पटाए की जरूरत नहीं है। वो बिजली बिल काकर आई, धनेन्द्र भैया के, अमतेज भैया के, उधो वर्मा के, वो दुबे जी के, चलेश्वर के, मध्यानी जी के, एकर मन के आई, जीत के आई है ना, कावर के मन कूलर एसी लगाए जी। लेकिन 42 लाख परिवार के बिजली बिल नहीं आए। अत का बात आप लोग कहना चाहता हूं। चौथा बात है कि पढ़ाई लिखाई में बड़ा खर्चा होता, तो 12वीं तक के लड़का मन के पढ़ाई पहली निःशुल्क करी से, कॉलेज ये पैक नहीं पढ़त रही से, कावर के फीस मांगा, वो दूसरा दूरिया जाना है तो बस के किराया देना है, तो बस के किराया 50 किलोमीटर तक तो पहली माफ कर देना, कर मन के कार्ड बनवा दें, पिछले समय कर रहे हैं। और अभी अब पहली कक्षा से लेके स्नातकोत्तर तक, चाहे वो बीएससी करे, चाहे बी काम करे, एम काम करे, एमए करे, बीए करे, चाहे वो लड़का पॉलिटेक्निक करे, नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले, चाहे वो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ा है, पूरा खर्चा सरकार उठाई, कोनो ला पैसा दे के जरूरत नहीं है। गरीब के लड़का, किसान के लड़का मन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो फीस नहीं पटात रही से, पढ़ाई छूट जात रही से। अब हमारी सरकार फैसला करे कि केजी से लेके पीजी तक
पहली कक्षा से लेके स्नातकोत्तर तक छत्तीसगढ़ के जतका सरकारी कॉलेज है वो में पढ़ाई में कोई एडमिशन फीस नहीं, कोई ट्यूशन फीस नहीं। शर्त अतके है कि वो छत्तीसगढ़ के रहने वाला हो, नहीं बगल पड़ोसी राज्य वाले मन यहाँ आ जाई। छत्तीसगढ़ के हो चाहे कोनो जाति कोनो धर्म के मानने वाला हो, वो अनुसूचित जाति को हो, जनजाति को हो, पिछड़े वर्ग को हो, चाहे वो सामान्य वर्ग के हो, सब ला। ऐसे नहीं है कि हम केवल एक वर्ग के देते हैं, पूरा छत्तीसगढ़ के जतका है वो ला फीस नहीं लगाए, मुफ्त मुकर मन के पढ़ाई हुई। तो दीदी बहनी मन सुन ला, तुम बिल्कुल राशन भी मिला थे, बिजली बिल के छूट भी मिला थे और लड़का मन के पढ़ाई खर्चा भी बांचा थे और गैस सिलेंडर में 500 के सब्सिडी। और जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत बुलंदशहर के लोगों को भी लाभ मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हर घर जल योजना के तहत घर घर में पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी गांव-गांव में भी सरकार द्वारा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवाई जा रही है। गांव में टंकी लगवाकर लोगों को पेयजल का लाभ दिया जा रहा है। बुलंदशहर के नथेला हसनपुर गांव की बात करें तो ग्रामीणों के लिए सरकार द्वारा पेयजल की व्यवस्था कराई जा रही है। गांव में टंकी लगवाकर घर घर कनेक्शन करवा दिया गया है। वहीं नगर के चांदपुर इलाके में घर घर पेयजल योजना के तहत टंकी लगवाई गई है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। सरकार की जो योजना है मेरे हिसाब से तो सभी के हिसाब से सही है और पानी जो आता है स्वच्छ आता है, अच्छा क्लियर आता है, पीने लायक भी पानी है। सरकार की योजना मेरे हिसाब से अच्छी है। हम बहुत परेशान थे, अब सही है, नहाना धोना सब कर रहे हैं। टंकी से टंकी लग गई है, लग गई है टंकी। आप सब खुश हैं? अब खुश हैं। हाँ पानी सही आ रहा है टंकी में। नल से ही करे भैया, क्या करते नल दोबारा ही करे पानी। अब तो लत्ता भी है, सब सब्जी रोटी भी सब बनाने यही सब। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर बुलंदशहर की न सिर्फ आवाम खुश है, बल्कि ग्राम प्रधान और सभासद भी इस योजना के फायदे गिनवा रहे हैं। बहुत अच्छी योजना है सरकार की। पहले नल से पानी खींचना, नल उतर जाना, पानी की कमी होना, ये सरकार ने जो पहल की है ये बहुत अच्छी पहल है। जिस दिन से टंकी लगी है हमने तो अपना नल ही बंद कर दिया। अब जो प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वार्ड वासियों को उसका लाभ मिल रहा है। अच्छा, सरकार की इस पहल से कहीं ना कहीं शुद्ध जल की व्यवस्थाएं सरकार द्वारा कराई गई है। यकीनन सरकार की मुहिम अब धरातल पर रंग ला रही है। बुलंदशहर जैसे जिलों में लोगों की प्यास बुझ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।